मेल मर्ज। एमएस ऑफिस वर्ड की मेलिंग टैब में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें देखने को मिलता है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले तो वो जानिए। कोई मैसेज या इनविटेशन हमें मल्टीपल लोगों को भेजना हो तो हम मेल मर्ज यूज करते हैं। अलग अलग लोगों के नाम और डिटेल्स के साथ एक साथ बहुत सारे इनविटेशन तैयार करने के लिए, उन्हें प्रिंट करने के लिए। सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है, 100 लोगों को आपको इनविटेशन सेंड करना है। तो हम जानते हैं शुरू में जो लाइन होती है, जैसे डियर विजय, डियर राहुल, ऐसे करके शुरू होती है ना। सबका नाम अलग अलग होता है, लेकिन जो बीच में मैटर होता है वो सेम रहता है। लेकिन वही चीज़ अगर हमें मैनुअली करनी पड़े तो हमें हर लेटर खुद मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। उसमें जो नाम है सामने वाले का वो हमें चेंज करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उस टाइम को बचाने के लिए ही हम मेल मर्ज यूज़ करते हैं। ये ऑटोमेटिकली हर नाम के साथ आपका इनविटेशन लेटर तैयार कर देगा, भले ही आपके पास 100 नाम क्यों ना हो। ठीक है, पहला तरीका आपको मालूम ही होगा। हमें वही तरीका बताया जाता है जो हम कंप्यूटर क्लास में सीखते आए हैं, लेकिन इसे यूज़ करने के 2 तरीके हैं। आज मैं दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आसान वाला ही बताऊंगा जो आप सबको पता है, बाद में दूसरे वाला बताऊंगा जो कम लोगों को पता है। ठीक है, सिंपल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैनुअली इसको देखते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज पर जाते हैं। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। लेटर लिखना चाहते हैं मल्टीपल लोगों को, ईमेल, एनवलप, लेबल या कुछ और। ठीक है, तो यहाँ हम चूज करते हैं ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम जो भी करेंगे। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। हमारा विज़िट यहाँ पर चालू हो गया और ये अब मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। लेटर, हाँ लेटर ही सिलेक्ट है तो मैं वही लिखना चाहता हूँ। बाकी आप ईमेल, मैसेज वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। मैं लेटर के साथ शुरू करता हूँ। ठीक है, मुझे लेटर लिखना है, इन्विटेशन लेटर। तो यहाँ मैंने लेटर सिलेक्ट किया और अब मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट। स्टेप 2 पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने कोई पहले से डॉक्यूमेंट बना रखा है या नहीं। फर्स्ट ऑप्शन यही कहता है यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो फिलहाल जो डॉक्यूमेंट है इसी को यूज़ करें। स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, कोई बना बनाया टेम्पलेट ले ले, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई पहले से आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है उसको ले ले। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यही डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे और चूज़ करेंगे यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। ओके, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्ट रिसिपिएंट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है जो रिसिपिएंट है, यानी कि जिन लोगों को आप भेजना चाहते हैं, ये जिन लोगों के लिए आप ये तैयार कर रहे हैं लेटर, उसकी लिस्ट तैयार है, यानी कि बनी बनाई लिस्ट है, उसको यूज़ करें। सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर आप आउटलुक यूज़ करते हैं मेल वगैरह करने के लिए, उसमें जो कॉन्टैक्ट सेव है उसमें से ले लें। टाइप ए न्यू लिस्ट, यानी कि नई लिस्ट आप खुद टाइप करें, बिल्कुल नई। ठीक है, तो हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है तो हम सिलेक्ट करेंगे टाइप ए न्यू लिस्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप अब अपनी लिस्ट तैयार करेंगे, उन लोगों के नाम यहाँ पर डालेंगे, उनकी डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे जो आप अपने इनविटेशन में शामिल करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे कॉलम है, ऐसी डिटेल्स है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप उन्हें यहाँ से हटा भी सकते हैं कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करके। कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करेंगे। टाइटल मुझे नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया, यस। फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम ज़रूरत नहीं, डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर दें। कंपनी नेम की ज़रूरत नहीं है, डिलीट। इस तरह जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए मैं उन्हें यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। तो जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए थी, जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए थे, वो मैंने डिलीट कर दिए। और अगर आपको कोई नया कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से ऐड भी करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ कर दूंगा ऐड, और यहाँ पर उस कॉलम को नाम दे दूंगा फ़ोन एंड देन ओके। और यहाँ पर मेरे 3 कॉलम अब हो गए, इसको आप कर देंगे ओके। ओके करने के बाद अब आप अपनी लिस्ट यहाँ पर तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, जैसे राहुल है जो कि दिल्ली से है, दिल्ली। फ़ोन नंबर उसका हम यहाँ पर कुछ ऐसे रैंडम डाल देते हैं इस तरीके से। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट कॉलम पर आ गए, यानी कि दूसरे इंसान की डिटेल अब हम यहाँ पर डालेंगे। इसी तरह से नाम डाल दिया, उसकी स्टेट डाल दी, उसका नंबर हम यहाँ पर ऐसे कुछ भी रैंडमली डाल देते हैं, समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि। टैब पर प्रेस करेंगे, तीसरे पर्सन की डिटेल अब आप यहाँ पर डाल देंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पर कुछ लोगों की लिस्ट यहाँ पर तैयार कर ली। हमने यहाँ पर समझाने के लिए बस थोड़े से लोग लिए, लेकिन आपके पास सैकड़ों लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरी फाइनल लिस्ट है, मैंने यहाँ पर सबकी डिटेल डाल दी है। अब आप इसको कर देंगे ओके।
ओके करने के बाद ये इसे सेव करने को बोलेगा। ये जो लिस्ट आपने तैयार की है इसे आप कहीं सेव कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसे कॉन्टैक्ट नाम से ऐसे सेव कर लेता हूँ, जो कि भविष्य में भी मेरे काम आएगी, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि आपने जो लिस्ट तैयार की है और उसी को आपने सेलेक्ट किया है, उनमें ये लोग मौजूद हैं और उनमें से किस किस को आप ये इनविटेशन भेजना चाहते हैं, यानी कि उसके नाम का इनविटेशन लेटर यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी पर टिक मार्क कर देगा। इनकेस अगर आप चाहें तो यहाँ से अनचेक कर सकते हैं और ये राकेश को इनविटेशन नहीं भेजेगा, यानी कि राकेश के नाम का इनविटेशन लेटर तैयार नहीं करेगा, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं सबका तैयार हो, इसलिए मैंने सब पर टिक किया हुआ है। आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं, लोगों को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आप कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आप बढ़ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट राइट योर लेटर, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना लेटर टाइप करेंगे। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं टू लिख के, या हम ऐसे डियर भी लिख देते हैं ना, जैसे डियर राहुल या इस तरीके से, है ना। तो हम ऐसे डियर के साथ शुरू करेंगे। और अब क्योंकि हमें यहाँ पर नाम चाहिए, जो भी हमारे रेसिपिएंट हैं, जिन भी लोगों को हम भेजना चाहते हैं, उन सब का यहाँ पर नाम आए, अपने आप आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे मोर आइटम्स पर, क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर हम ले लेंगे फर्स्ट नेम और इसे करा देंगे यहाँ पर इंसर्ट करा दिया। फर्स्ट नेम आ गया मेरा, मैं इसको कर दूंगा क्लोज, हिट करूंगा एंटर। अब मैं यहाँ पर अपना वो मैटर लिखूंगा जो कि सबके कॉमन होने वाला है, यानी कि जो भी इनविटेशन रहेगा बीच में मैटर रहेगा, कॉमन जो मैटर रहेगा वो मैं यहाँ पर अब लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर कोई मैटर ले लिया है जिसमें मैंने उन्हें इन्वाइट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम यहाँ पर आ गया। बाकी डिटेल आप इनकी यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे उनका शहर क्या है या फिर दोबारा उनका नाम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। अगेन मोर आइटम पे जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे फर्स्ट नेम देन स्टेट एंड देन फ़ोन नंबर, इंसर्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनके बीच में ऐसे कर्सर लेके जाऊँगा और इन्हें नीचे मूव कर दूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर तरीके से ऐसे नज़र आए। ओके, आप चाहें तो इन्हें यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप नॉर्मली अपने टेक्स्ट को बोल्ड या कलर करते हैं तो यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम को मैंने इसको कलर कर दिया, रेड कर दिया है, तो सभी के फर्स्ट नेम जो यहाँ पर आएंगे वो कलर्ड आएंगे, रेड कलर में आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट है प्रीव्यू योर लेटर, यानी कि प्रीव्यू दिखाएगा आपके लेटर का कि कैसे बनकर तैयार हुआ है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपके लिस्ट में से नाम उठाएगा और उसे ऐसे दिखा देगा। देखिए डियर राकेश आ गया ना, यहाँ पर भी राकेश आ गया। हमने इसको रेड कलर दिया था तो ये रेड में आ रहा है, उसका आ गया यहाँ पर स्टेट, एड्रेस कह सकते हैं, और ये फ़ोन नंबर। इस तरह से आप चाहे तो बाकी लोगों की भी ऐसे रिसिपिएंट की चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू ले सकते हैं, उनके लेटर कैसे नज़र आएंगे 1 2 एंड 3। यहाँ से आप नेक्स्ट या प्रीवियस कर सकते हैं। ये देखिए विजय का आ गया, अब आ गया डियर राहुल दिल्ली और उसका फ़ोन नंबर यहाँ पर आ गया है। और अब आप कर सकते हैं नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर प्रिंट की कमांड मिल जाएगी और आप जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे ये आपके प्रिंट आउट्स निकाल देगा। लेकिन उससे पहले आपसे पूछेगा कि सभी का निकालना है, यानी कि जितने भी आपने जो कॉन्टैक्ट में लिस्ट तैयार की थी उन सभी का इनविटेशन लेटर यहाँ पर प्रिंट कर देगा विद देयर नेम एंड देयर डिटेल्स। लेकिन अगर आप चूज़ करते हैं करंट रिकॉर्ड, तो यानी कि फ़िलहाल जो जैसे कि ये राहुल वाला ओपन है लेटर, तो ये राहुल वाले लेटर को प्रिंट कर देगा। या आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि पेज नंबर 2 से पेज नंबर 6 तक के जो भी कॉन्टैक्ट थे जिनके भी हमारे इनविटेशन लेटर है सिर्फ उन्हीं का प्रिंट करें। तो आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक कर देना और ओके पर क्लिक कर देना और ये सभी के लेटर्स आपके प्रिंट कर देगा, ठीक है। आगे आपको पता ही है, आपको अपना प्रिंटर सिलेक्ट करना है और ओके कर देना और आपके प्रिंट आउट्स निकल जाएंगे। तो ये तो था पहला तरीका मेल मर्ज यूज़ करने के लिए जब आपके पास कोई लिस्ट मौजूद ना हो, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कौन सा तरीका है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। दूसरे तरीके में हम यूज़ करने वाले हैं एक्सेल में हम कई बार अपने डिटेल्स, अपने कॉन्टैक्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेंशन कर लेते हैं, उन्हें सेव करते हैं। आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपके लिए कॉमन होगा कि आप इस तरह की कोई लिस्ट ज़रूर बनाते होंगे जिसमें लोगों के नाम और उनकी बाकी डिटेल्स सेव है और वो लिस्ट कुछ ऐसे नज़र आती है। उसका एक हेडर होता है जिसमें आपने बताया होता है कि किस कॉलम में नेम है, किस कॉलम में स्टेट के नेम है और किस कॉलम में उनके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसे सैकड़ों लोगों की लिस्ट है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पर 4 लोग लिए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 100 या 1000 लोगों की डिटेल्स होती तो भी प्रोसीजर सेम ही रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना ली है समझाने के लिए कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है जिनमें नाम कुछ ऐसे हैं और मेरी ये एक्सेल फाइल कॉन्टैक्ट्स नाम से डेस्कटॉप पर सेव है। ठीक है, मैंने इस एक्सेल फाइल को डेस्कटॉप पर कॉन्टैक्ट नाम से सेव किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे इन लोगों को इनविटेशन भेजना है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्ड में जाएंगे और अपना इनविटेशन लेटर लिख लेंगे। ठीक है, जो भी मेरा कॉमन जो मैटर रहने वाला है, बीच में इनविटेशन वाला जो मैटर रहेगा वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा और बाद में अब मैं यहाँ पर डिटेल्स ऐड करा दूंगा कि कहाँ नाम आए, कहाँ एड्रेस या उनका फ़ोन नंबर नज़र आए। ठीक है, तो मेरे पास मैटर यहाँ पर तैयार है, मैंने यहाँ पर डियर लिख लिया और अब यहाँ पर नेम्स आएंगे। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, मेलिंग टाइम में जाएंगे और यहाँ पर चूज़ करेंगे सिलेक्ट रिसिपिएंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अगेन ऑप्शन मिलता है टाइप ए न्यू लिस्ट, जो कि हम अभी देख चुके हैं, ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, आउटलुक अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ से उठा लेंगे। हम क्योंकि एग्जिस्टिंग लिस्ट से इस बार तैयार कर रहे हैं जो कि एक्सेल की फाइल में, तो हम ये ऑप्शन चूज़ करेंगे यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि पहले से बनी बनाई लिस्ट है वो यूज़ करें। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे डेस्कटॉप पर, क्योंकि मेरी वो फाइल डेस्कटॉप पर सेव है कॉन्टैक्ट्स नाम से। ये रही वो फाइल, इसको आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये दिखा देगा शीट 1, क्योंकि उसमें एक ही शीट है उस फाइल में और उसी शीट पर मेरे कॉन्टैक्ट्स लिखे हैं। तो यहाँ पर आ गया शीट 1। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे, जैसे कि इंसर्ट मर्ज फील्ड। ठीक है, अब यहाँ से आप वो फील्ड यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे जो आपकी उस लिस्ट में मौजूद थे। हमारी उस लिस्ट में 3 डिटेल्स मैंने ऐड कराई थी, लोगों के नाम, स्टेट यानी कि एड्रेस कह सकते हैं, और तीसरा फ़ोन नंबर, और वो तीनों कॉलम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो मैं अपना कर्सर यहाँ रखूँगा जहाँ सबसे पहले तो मैं उनका नाम लिखना चाहता हूँ। डियर करके आए, डियर राहुल या मनीष जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम आए तो मैंने कर्सर यहाँ रखा, अपना क्लिक किया, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊँगा और यहाँ से क्लिक कर दूँगा नेम्स और यहाँ आ जाएंगे मेरे नेम्स। लास्ट में मैं चाहता हूँ उनके आ जाए अगेन नेम आ जाए, अगेन जाऊँगा नेम आ जाए, एंटर हिट करूँगा, दूसरी लाइन में आ जाए स्टेट यानी कि एड्रेस आ जाए, एंटर हिट करूँगा, तीसरी लाइन में आ जाए उनका फ़ोन नंबर। और अगेन आप यहाँ चाहें तो इन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसे कलर दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, जो भी चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बता दिया है कि मेरे जो मर्ज फील्ड है वो कहाँ कहाँ आए। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से प्रीव्यू रिज़ल्ट ले सकते हैं और ये प्रीव्यू दिखा देगा आपकी लिस्ट में से उठाकर जो नाम है और जो उनकी डिटेल है उनके साथ। डियर मनीष आ गया, मनीष की डिटेल्स आ गई यहाँ पे। आप नेक्स्ट करके दूसरे इंसान की डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। डियर नीरज आ गया, नीरज की डिटेल आ गई। अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो तीसरे इंसान की डिटेल आ जाएगी, डियर रोहित, और उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सबका इनविटेशन लेटर ये हमें तैयार करके दिखा देगा, जिसको हम ऐसे प्रीव्यू करके देख सकते हैं नेक्स्ट या प्रीवियस करके। और अगेन आप फिनिश करना चाहते हैं, यानी कि इनका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, प्रिंट की कमांड देना चाहते हैं कि लिस्ट में जितने भी नाम हैं उन सभी नाम और उनकी डिटेल्स के साथ ये इनविटेशन प्रिंट हो जाए, तो फिनिश एंड मर्ज पे जाएंगे, प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अगेन ये पूछेगा सभी का निकालना है, तो हम ऑल पे क्लिक करेंगे। करंट यानी कि जैसे कि फिलहाल मनीष का दिख रहा है तो मनीष का ही प्रिंट करेगा इनविटेशन लेटर, या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस पेज से किस पेज तक हमारे जो है इनविटेशन तैयार करें, यानी कि किस नंबर पर सेकंड नंबर पर जिस पर्सन का है वहाँ से स्टार्ट करें और 5th नंबर पर जिस पर्सन का नाम डिटेल है वहाँ तक प्रिंट करें। हम ऑल ही करेंगे, सभी का निकालेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे और ये सभी के नाम के और डिटेल्स के साथ आपका इनविटेशन लेटर प्रिंट कर देगा। तो ये था आज का हमारा ऑप्शन, आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने सीखा मेल मर्ज, वो भी 2 तरीके से।